कोई भी एक दो बताओ, कोई भी खड़ा होकर बताओ क्या आपका कि हाथ में खड़ी करती है, एक खड़ा है, बताओ। बस ठीक है, ये लक्षण है लोग से ज्यादा। और कोई बताना चाहेगा टीबी के बारे में? नहीं सुना तो सबने है ना टीबी की बीमारी, सुना है घर में? यस सर। किसी को टीबी की बीमारी दूर हो जाओ, सुना है? यस सर। दूर रहना चाहिए, सही बात है ना? यस सर। रहना चाहिए दूर? यस सर। क्यों क्यों रहना चाहिए? क्योंकि हमें भी हो जाती है। यस सर। हमें भी हो सकती है ना? यस सर। अगर कभी टीबी आप लोगों को हो गई, किसी को एक को, तो क्या मुझे आपसे दूर रहना चाहिए? यस सर। रहना चाहिए? यस सर। अकेले कमरे में तुमको बंद कर दो कि तुम यहाँ पड़े रहो, तो क्या तुम खुश रहोगे? नो सर। फिर अगर किसी को, आपको भी, आप तो हंस खेल रहे हो है ना परिवार में, अगर आप में से किसी एक को टीबी हो जाए और आपके दिमाग में ये धारणा है कि जिसको टीबी हो जाए उससे दूर रहना चाहिए, तो फिर लोग तो आपसे दूर रहेंगे। यस सर। रहेंगे ना? यस सर। आप अकेले कमरे में पड़े रहोगे, बीमार हो जाओगे, है ना? टीबी की बीमारी आपको हुई भी होगी। अभी आपको मैं लक्षण बताऊंगा, अभी आपको मैं तरीके बताऊंगा कि क्या क्या होता है। तो आप सुन के हैरान हो जाओगे कि मुझे एक कमरे में अगर ऐसे बंद कर दिया जाएगा और मैं उस व्यक्ति से दूर रहूंगा तो मेरे दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा लगेगा कि आप अभी सुबह हंसते खेलते एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स हैं, हर चीज़ बांट रहे हैं, हर बैग बांट रहे हैं, पेंसिल बांट रहे हैं, बुक बांट रहे हैं। कल पता लगा कि उनमें से एक फ्रेंड को टीबी होगी तो आप उसको धक्का मार देंगे कि आज से तेरा मेरा कोई लेना नहीं। अच्छा होगा? चलिए आप अपनी जगह सही हैं, क्योंकि आपने जो सुना था आपने वो बोला, ठीक है? आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाली गई है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक भीड़ की बीमारी है, उससे दूर रहना चाहिए जिसको हो जाए, और उसके साथ ही रहना चाहिए, है ना? ये सब चीज़ें आपके माइंड में है, पहले से डाली गई, हमारे समाज से डाली आपको, ठीक है? जबकि ये सब गलत धारणाएं हैं, ठीक है? यस सर। तो वो धारणाएं अभी हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो हम टीबी के ऊपर बात करते हैं कि टीबी होता क्या है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को टीबी हो जाती है तो उसका वजन बहुत कम हो जाता है, ठीक है? वो बहुत कमजोर हो जाता है, उसको भूख नहीं लगती, उसको खांसी के साथ ब्लड आता है ना? और उसको बहुत ज़्यादा बुखार होता है, उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है ना रात को, और वो थकावट महसूस करता है, थकान महसूस करता है, चलने में कमजोरी फील करता है, चल नहीं पाता है ना? और बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो जाता है इंसान, ठीक है? और आपको पता है कि टीबी की बीमारी की वजह से अगर सही समय में पकड़ में ना आए तो व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। भारत के अंदर हर साल लगभग 4 से 4.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, और हिमाचल के अंदर 700 से 800 लोग हर साल ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मर जाते हैं। पता है कि क्योंकि सही समय पे जानकारी ना होना, जैसे आपके दिमाग में है ना कि टीबी गलत है ना, यूनिक है, तो एक कारण भी है कि लोग टीबी के बारे में बताते नहीं हैं, छुपाते हैं लोगों से, और उसकी वजह से क्या होता है समाज में और ज़्यादा टीबी। चलिए, तो पहले हम टीबी के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। एक लक्षण तो मैडम ने बता दिया कि 2 से ज़्यादा अगर खांसी है तो वो एक टीबी का लक्षण है, उस व्यक्ति को टीबी हो सकती है। दूसरा है कि अगर आपका वजन बहुत जल्दी कम हो रहा है, आपको लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, या आपके खांसी के साथ ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, आपको रात को 7 बजे के बाद और शाम ढलते ही जैसे सूरज ढलता है आपको बहुत तेज बुखार हो जाता है, 100-102, है ना? और आपको रात को इतना ज़्यादा पसीना आता है कि आपके पूरे कपड़े ऐसे निकल जाए कि वो पानी में नहीं छोड़ सकते, इतना ज़्यादा पसीना आ जाए, और आपको चलने में थकान महसूस हो, आपको सांस लेने में दिक्कत हो, है ना? आपके चेस्ट में पेन हो, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे भूख आपकी बिल्कुल बंद हो जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, है ना? तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे ये तय करना जा सकता है कि हो ना हो इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं टीबी हो सकती है, ठीक है? तो जब भी ऐसा होता है तो वैसे तो देखिए समाज में जब ये बात होती है कि किसी को बोल दिया जाए कि आपको टीबी हो सकता है, चेक करा लो, तो क्योंकि जैसे आपके दिमाग में डर है ना, तो उनके दिमाग में भी डर होता है कि नहीं अगर टीबी नहीं हो सकता मुझे, है ना? वो मानता नहीं। जब वो मानता नहीं है तो वो क्या करता है, बंगालियों के पास जाता है, डॉक्टर होते हैं ना बंगाली कई दुकानों में, उनसे दवाइयाँ लेकर आता है,
और वो दवाइयाँ खाता है, उस दवाई खाने से क्या होता है कि वो जो टीबी है वो थोड़ी देर के लिए दब जाती है ना। लेकिन वो फिर जितनी दबती है उतनी ही वो घातक हो जाती है, उतनी ही वो खतरनाक हो जाती है। तो दवाइयाँ लाते हैं, खाते हैं, टाइम से हॉस्पिटल में जाते नहीं है, तब तक वो काफ़ी देर हो चुकी होती है ना। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं कि जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि ये टीबी हो सकती है। अब आपको पता है टीबी कितने किस्म की होती है? पता है? नहीं पता? टीबी 2 किस्म की होती है। कितने किस्म की? 2। पल्मोनरी, बोलो, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी। ठीक है। पल्मोनरी टीबी जो होती है वो कौन सी होती है? फेफड़ों की। कौन सी होती है? फेफड़ों की। और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी है वो पूरे शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। ठीक है? यस सर। सिर्फ नाखून में टीबी नहीं होती, बालों में टीबी नहीं होती, दांतों में टीबी नहीं होती। ठीक है? बाकी शरीर के किसी भी अंग में टीबी हो सकती है। ये तो मैंने आपको 2 टाइप्स बताए ना टीबी के, 2 किस्म की टीबी होती है। अब आपने सुना है कि फैलती है टीबी, सुना है ना? यस सर। तो जो फेफड़ों वाली टीबी है सिर्फ वही फैलती है, बाकी शरीर में जो टीबी है वो नहीं फैलती। याद रखोगे? जिस व्यक्ति को पल्मोनरी टीबी है यानी कि लंग्स की, फेफड़ों की, सिर्फ वो ही टीबी फैलती है, अदर टीबी नहीं फैलती है। ठीक है? अब ये फैलती कैसे है पता है किसी को? देखिए, जो पल्मोनरी टीबी होती है लंग्स की, व्यक्ति को खांसी होती है। ठीक है? खांसी हो रही होती है रेगुलर, तो जब वो खांसता है, खांसने के साथ उसके मुंह से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। आपने जब कभी छींक मारी होगी, कभी देखा होगा आपने छींक के साथ कुछ कण बाहर आते हैं, देखे कभी? जब धूल के कण देखे, हम झाड़ू मारते हुए धूल के कण दिखते हैं लाइट में, तो वैसे ही कुछ कण जो है वो हमारे जब व्यक्ति खांसता है तो उसके फेफड़ों से वो कीटाणु उस कणों के साथ बाहर आते हैं। ठीक है? और जो सामने व्यक्ति है उसके सांस के माध्यम से वो उसके शरीर में चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो अगर तो व्यक्ति की इम्यूनिटी ठीक है तो वो उसको असर नहीं करेगा। अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी लो है यानी कि रोग प्रतिरोधक शक्ति, तो उसको टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो ऐसे टीबी फैलता है। और जो पल्मोनरी टीबी तो फैलता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी नहीं फैलता। याद रखोगे? अगर आपके गांव इलाके में किसी को, आपको सुनने में आता है कि किसी को टीबी हो गया, तो आपने ये पता करना है कि उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है कि पल्मोनरी है, फेफड़े का है कि अदर शरीर का है। अगर तो अदर शरीर का है तो आपको खुद समझना चाहिए कि वो फैलता नहीं है। हम उससे हाथ भी मिला सकते हैं, हम उससे बात भी कर सकते हैं, हम उसके साथ बैठ भी सकते हैं। ठीक है? हम उसके साथ बैठ के खाना भी खा सकते हैं। ठीक है? लेकिन जो पल्मोनरी टीबी है फेफड़े वाली, वो फैलती है, तो हमें कितने दिन प्रिकॉशंस क्या रखनी है, क्या बचाव रखने हैं? हमें उससे दूर नहीं होना है ना? हो सकता है आपकी मम्मी को टीबी हो जाए, हो सकता है पापा को टीबी हो जाए, तो उनको दूर कर दोगे? नहीं करोगे ना। तो फिर हमें कैसे सहयोग करना है उनका? देखिए, सबको पता है कि टीबी फैलता है और टीबी का इलाज भी लंबा होता है, 6 साल का होता है, 6 महीने का होता है ना, और 9 महीने का होता है, 18 महीने का होता है, कई 22 महीने का भी होता है, 2 साल का भी होता है। तो अगर 6 महीने तक व्यक्ति का इलाज चल रहा है तो क्या टीबी 6 महीने तक फैलेगी? बताएगा कोई? फैलती है ना टीबी। तो अगर व्यक्ति का इलाज 6 महीने तक का है तो क्या 6 महीने तक हमको उससे दूर रहना चाहिए? नहीं। कब तक? देखिए, अगर आज मुझे डिडक्ट हुआ कि मुझे टीबी है तो डॉक्टर मेरी आज से दवाई स्टार्ट करेगा। मेरी दवाई स्टार्ट करने के बाद जैसे ही आज मेरी दवाई चली गई तो वो कीटाणु दबना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? और लगभग 10 से 15 दिन के बाद व्यक्ति की खांसी बंद हो जाती है, और जब व्यक्ति की खांसी बंद हो जाती है तो वो कीटाणु बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो जब वो कीटाणु निकलना बंद हो जाता है तो हम निश्चिंत हैं कि अब हमें टीबी नहीं हो सकता, अब उस व्यक्ति से हमें संक्रमण नहीं मिल सकता, तो हम उसके साथ खुल के रह सकते हैं। ठीक है? और अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो जाए तो उसको, फेफड़ों वाला, तो उसको थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखनी है घर के अंदर कि एक तो उसको 10-15 दिन तक मास्क लगा के, जब तक उसकी खांसी बंद ना हो जाए, उसे मास्क लगा कर रखना है। ठीक है? घर में खांसी के साथ बलगम आता है उस दौरान, तो वो जो बलगम है वो गांव में ऐसा होता है ना, तसला रख देते हैं ना, तसले में राख डाल देते हैं, उसमें कूद देता है व्यक्ति, होता है, देखा है आपने? या फिर बाहर कूद देते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। उस व्यक्ति को बाहर कहीं नहीं कूदना है। एक डब्बा लेना है प्लास्टिक का, छोटा सा, ढक्कन बंद, उसके अंदर डेटॉल, फिनाइल डालना है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और उसके अंदर वो बलगम कूदना है, और अगले दिन वो खोलिए और आप
के टॉयलेट में डाल दीजिए या कहीं गड्ढा हो तो उसमें डाल दीजिए। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है कि टॉयलेट में डाल के उसमें खूब सारा पानी डाल दीजिए। ठीक है, ये प्रिकॉशंस हैं। और सावधानियां और क्या रखनी है, जब व्यक्ति को टीबी हो जाती है, चाहे पल्मोनरी चाहे एक्स्ट्रा पल्मोनरी, उसको एक बहुत अच्छी डाइट की जरूरत है। ठीक है, प्रोटीन युक्त डाइट। पता है आपको प्रोटीन युक्त डाइट कौन सी होती है? कौन सी? अंडा, बस दूध, जो अंडा नहीं खाता वो दूध, दूध। चलिए, तो उस दौरान पेशेंट को हाई प्रोटीन युक्त डाइट की जरूरत होती है, जिसमें अंडा, दूध, घी, दही, मांस, मछली और दालें, पनीर, है ना, ये सब शामिल। ठीक है, काले चने, इन सब में प्रोटीन होता है। ढूंढना कर जाके कि किस किस चीज में प्रोटीन होता है। ठीक है, हमारी बॉडी को हर रोज कितना प्रोटीन चाहिए पता है? हमारे बॉडी वेट के बराबर ग्राम्स में। अगर मेरा वजन 70 किलो है तो मुझे 70 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। कितना? 70 ग्राम प्रोटीन। तो आपने अपना वेट देखना कि कितना है, उतना प्रोटीन आपने रोज खाना है। एक अंडे में कितना प्रोटीन होता है बताएगा कोई? 4 से 5 ग्राम। ठीक है, तो मुझे कितने अंडे खाने पड़ेंगे? 7, 8, 10। लेकिन अंडे ही खा के वो नहीं देना है, और चीजें भी खानी है, दाल, है ना, घी। तो चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि 15 दिन हो जाते हैं तो हमें प्रिकॉशंस उसकी क्या रखनी है, घर में हमने क्या प्रिकॉशंस रखनी है, वो सब चीजें हमने देख ली। टीबी 4 किस्म की होती है। अभी तो हमने क्या बताया था आपको, टाइप्स ऑफ टीबी। टीबी कितनी किस्म की है? 2। अब उसकी स्टेजेस भी हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। नॉर्मल टीबी, एमडीआर टीबी, एमडीआर मींस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, फिर है टीडीआर, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट, फिर है एक्सटीआर, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट। ठीक है, ये क्या होता है कि फर्स्ट टाइम पे अगर आपकी टीबी जल्दी डिटेक्ट हो गई, जल्दी पकड़ में आ गई, तो आपका इलाज बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, दवाइयाँ भी कम खानी पड़ेगी और 6 महीने का कोर्स होगा। लेकिन अगर वो टीबी एमडीआर में चली गई सेकेंड स्टेज पे, तो फिर वो बढ़ जाएगी, फिर 9 महीने का कोर्स होगा, दवाइयाँ भी बढ़ेगी और आपको तकलीफ भी ज्यादा होगी। अगर वो टीडीआर में चली गई तो फिर वो और ज्यादा खतरनाक है, फिर आपका कोर्स भी बढ़ेगा, टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, दवाइयाँ भी बढ़ेगी और आपको तकलीफ भी ज्यादा होगी। और अगर एक्सडीआर में चली गई तो एक्सडीआर लास्ट स्टेज होती है, वहां पे व्यक्ति बच सकता है और नहीं बच सकता। ठीक है, तो हमने कोशिश क्या करनी है कि ट्यूबरक्लोसिस को पहली स्टेज में ही पकड़ लेना। ठीक है, हमने एमडीआर तक जाने ही नहीं देना। ठीक है, और कभी भी जब भी आपको लगे कि जो सिम्टम्स किसी को आ रहे हैं गांव पड़ोस में, ऐसा लग रहा है कि इसका वजन बहुत कम है या ऐसा है, इसको ज्यादा हो रहा है, तो आपने उसको सबसे पहले रिकमेंड नहीं करना है कि सरकारी हॉस्पिटल में जा, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं इसका इलाज होता। कोई भी झाड़ फूक वाला व्यक्ति इसका इलाज नहीं कर सकता। होता है ना, कई लोग गाँव में और बीमार हो गया तो पंडित जी के पास जाते हैं, भाग्य बनवा दो, झाड़ फूक करवा दो, करते हैं ना। लेकिन अगर आप ये चीज करेंगे तो तब तक वो जो नॉर्मल टीबी है वो एमडीआर तक चली जाएगी, है ना। आप झाड़ फूक में वेट करते रहोगे ना, इंतजार करते रहोगे कि पंडित जी ने मेरे को धागा दिया हो, बना के वेट कर लेते कि कब तक ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक वो आप लेट हो चुका होगा और आप समाज में कई लोगों को टीबी दे चुके होंगे, क्योंकि खांस रहे ना, आपको पता ही नहीं कि मुझे टीबी है, और आप कई लोगों को गांव के अंदर खांस रहे, उनके घर जा रहे, उनसे बात कर रहे, है ना, और उनको क्या कर रहे हो, टीबी दे रहे हो। जब तक आपकी टीबी पकड़ में आएगी तब पता लगेगा कि आपके कॉन्टैक्ट्स कौन कौन थे, जितने को उन कॉन्टैक्ट्स के पास पहुंचे हैं उतने को वो गई और को टीबी दे चुकी है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना, सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए। दूसरी बात, इसका जो टेस्ट होता है, पता कैसे लगता है कि आपको टीबी हो गया? एक तो आपके बलगम की जांच होती है, दूसरा आपका एक्सरे होता है। ये 2 चीजें हैं जहाँ से मेनली पता लगता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका गांव में कोई ऐसा सिम्टोमेटिक व्यक्ति है जिसको टीबी के लक्षण है, तो आपको लगता है कि कहाँ किससे जाना, तो आपके यहाँ पे आशा वर्कर होती है। तो आपने आशा वर्कर को बोलना है कि हमने टीबी की जांच करानी है और हमें डिब्बी दे। तो उसके पास डिब्बी होती है, तो वो एक डिब्बी आपको देगी छोटी सी, उसमें जो व्यक्ति सिम्टोमेटिक है उस व्यक्ति का सुबह का पहला बलगम, सुबह जब उठता है, उठते ही कुछ नहीं खाना पीना, सुबह उठते जैसे खांसी के साथ उसको बलगम आएगा, उस डिब्बी में डालना है और वो आशा वर्कर को दे देना है। ये पकड़िए, आशा वर्कर जाएगी, नहान में जमा करवाएगी, सेम डे उसका रिजल्ट आ जाएगा, सेम डे में पता लग जाएगा कि क्या आपको टीबी है या नहीं है। अगर टीबी है तो आशा वर्कर ही आपको दवाइयाँ देगी आगे, ठीक है, अगले 6 महीने तक। दूसरा, टीबी को कभी भी छुपाना नहीं है।
टीवी पर समाज में खुल के बात करनी है, ठीक है। क्योंकि कई लोग ऐसा है ना डर के मारे, क्योंकि आप जैसे आपके माइंड सेटअप हुए हुए ना अभी कि अगर टीवी से वाले से दूर रहना ये वो, तो अगर आपको टीवी होगा ना तो आप पता क्या करोगे, यार मैंने किसी को समाज में बताना नहीं है, क्योंकि अगर किसी को बता दिया तो लोग मेरे घर आना जाना छोड़ देंगे और मेरे से मिलना छोड़ देंगे, मुझसे बात करना छोड़ देंगे, मुझे काम पे नहीं रखेंगे, हो जाएगा ना। तो वो क्या करेगा, उस चीज को छिपाएगा कि मैंने किसी को बताना ही नहीं कि मुझे टीवी है ना। और जाने जाने में आप उसके सामने जाओगे, बात करोगे, वो खांसेगा ना, उसने मास्क लगाया होगा ना, वो हाथ रखेगा ना, वो रुमाल रखेगा, खांसता रहेगा और आपको टीवी पे कीटाणु देगा, ठीक है। तो कभी भी टीवी पे नेगेटिव बात नहीं करनी है, सकारात्मक बात करनी है कि ठीक है, जब टीवी सबको हो सकता है, टीवी बच्चे को भी हो सकता है, बूढ़े को भी हो सकता है, जवान को भी हो सकता है, अमीर गरीब मोटा पतला किसी को भी हो सकता है, ठीक है। अब टीवी होने के कुछ ऐसे लोग हैं समाज के अंदर जिनको टीबी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब वो मैं आपको कौन कौन है वो भी आपको बता देता हूँ। जिनका वजन अपनी हाइट से बहुत ज्यादा कम है, जो बहुत दुबले पतले हैं ना ऐसे से, उनको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। जो व्यक्ति न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाता, जो व्यक्ति अपने टाइमली खाना नहीं खा रहा या अच्छा खाना नहीं खा रहा, पोषक खाना नहीं खा रहा, तो उसको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं। जो व्यक्ति अत्यधिक दारू और शराब का और स्मोकिंग करते हैं, उनको भी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस रहते हैं। जो माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, डिलीवरी के बाद माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, छोटे बच्चे को, तो जो माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसको भी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस रहते हैं। जिस व्यक्ति को बीपी और शुगर की बीमारी है, उस व्यक्ति को भी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस रहते हैं। जो व्यक्ति कैंसर से के साथ जी रहा है, उसको भी टीबी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। इन लोगों को टीबी हो सकती है और इनमें अगर ये सिम्टम दिखे तो इनका टेस्ट जरूर करवाएं। अब एक लास्ट सिम्टम जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन सा एक व्यक्ति है जिसको टीबी होने के चांसेस हो सकते हैं। आप सब लोगों ने टेंशन सुनी है? टेंशन क्या होती है? क्या होती है बताओ जरा। परेशानी है ना। आज आपका एग्जाम है, तो कल टेंशन रही होगी रात को, कल पेपर है हमारा, तो रात भर टेंशन रही होगी, पता नहीं क्या होगा, कैसे लिखेंगे, क्या होगी ना टेंशन। यहाँ आगे अभी भी टेंशन होगी, अभी शुरू नहीं हुआ पेपर, लेकिन लास्ट में जैसे ही आपका पेपर खत्म हो जाएगा टेंशन खत्म हो जाएगी। ये भी आपको जो हुआ देखा जाएगा, हो गया। अब आपने हाइपर टेंशन का नाम सुना है? हाइपर टेंशन क्या होती है? हाँ, बहुत परेशानी, ठीक बोल रहे, बहुत परेशानी। हाइपर टेंशन क्या होता है? टेंशन तो एक वो चीज है जो आपने सुबह दी और शाम को खत्म, जीरो, फिर आप उसको याद नहीं करेंगे। हाइपर टेंशन क्या है कि एक छोटी सी चीज को आप कई कई दिन, कई कई महीने और दिन रात अपने दिमाग में घुमाते हैं, ठीक है। मेरी सहेली ने मेरे को ऐसा है ना, मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे से तो पैसे ले लिए, मेरे को कल पैसे खिलाने की बात करी तो मेरे को आज बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, इसको मैं बताऊंगा। और वो दिमाग में कई कई दिन, मेरी सास ने मुझे ऐसा बोला, मेरी ससुर ने मुझे ऐसे बोला। या आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई की टेंशन, घर में पापा ने मुझे बेटा इस बार अगर 90% नंबर नहीं आए ना मार्च में तो देखो मैं, तो वो पेपर तो होना कब? मार्च में। टेंशन कब ले ली? अप्रैल में। अप्रैल से टेंशन चलती दिन रात, पिताजी तो बड़े मोटे दिमाग का, तो मार्च में ऐसी कैसे होते हैं, 90 में होता है, वो है हाइपर टेंशन। जब आप एक चीज को दिन रात सोचते रहोगे ना, दिन रात सोचते रहोगे, वो कुछ भी हो सकता है। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की टेंशन हो सकती है कि मेरे ऊपर मेरे ऑफिसर ने मेरे को वजन इतना ज्यादा दे दिया, दिन रात में काम ही करता रहूँ यार, नहीं काम कर रहा और कुछ काम ही नहीं करता, ठीक है। टीचर्स में भी सोचती कि मैं ही पढ़ाता हूँ और बाकी मस्ती मारना है ना। या एम्प्लॉयज नहीं हो सकता है कि मेरी बेटी की शादी है अगले साल, इतना पैसा कहाँ से जुटाऊंगी, कहाँ से जुटाऊंगा इतना पैसा, या मेरे सर पे कर्जा है, मैंने इतना लोन ले लिया, मैं लोन कहाँ से चुकाऊंगा। तो वो क्या है? दिन रात टेंशन है। तो वो टेंशन कभी भी नहीं लेनी, क्योंकि हाइपर टेंशन से क्या होता है कि आप टेंशन में इतने आ जाते हो कि आप समाज से दूर रहना शुरू कर देते हो, आप अकेला रहना पसंद करते हो, आपकी भूख प्यास बंद हो जाती है, आपको नींद नहीं आती, आप किसी से बात करना पसंद नहीं करते हो, है ना, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो हाइपर टेंशन में आपकी इम्यूनिटी आस्ते आस्ते लो हो जाती है और आपको, तो हाइपर टेंशन जो है वो भी एक कारण है। अब देखिए, आपको मैंने अभी, ये तो हमारा टीबी का पार्ट हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा न्यूट्रिशन का है। आपको मैंने अभी बताया
कि जो व्यक्ति अधिक शराब का या बीड़ी सिगरेट का सेवन करता है उसको टीबी हो सकता है, बीपी वाले को टीबी हो सकता है, कैंसर वाले को, माता को, बताया ना इतने सारे लोगों को टीबी हो सकता है। लेकिन उसका मुख्य कारण बताएगा कोई क्यों? पता है किसी को? बताएगा? चलिए मैं बताता हूँ। उसका मुख्य कारण है इम्यूनिटी का लो होना, रोग प्रतिरोधक शक्ति का कम होना। ठीक है, ये मुख्य कारण है टीबी होने का। जो व्यक्ति अधिक बीड़ी सिगरेट पीता है वो क्या करेगा? दिन रात बीड़ी सिगरेट ही पिएगा, दिन रात दारू भी पिएगा, वो खाना नहीं खाएगा। खाना नहीं खाएगा तो उसकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। जो माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है और खुद अच्छा खाना नहीं खाएगी तो वो अपने बच्चे को दूध के थ्रू अपने शरीर से न्यूट्रिशन दे रही है ना, लेकिन अपने शरीर को कुछ भी नहीं दे रही, तो उसके शरीर को क्या होगा? इम्यूनिटी उसकी लो हो जाएगी और टीबी एकदम उठ जाएगी। ठीक है, जो व्यक्ति हाइपरटेंशन में है वो अच्छा खाना नहीं खाएगा और उसकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी, है ना, उसको क्या हो जाएगा? टीबी हो जाएगा। जो व्यक्ति बीपी शुगर के मरीज हैं उनको भी खाना नहीं अच्छा मिला, नहीं न्यूट्रिशन मिला तो उनकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। कैंसर में व्यक्ति की इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो मुख्य कारण क्या है बताओ? खाना इम्यूनिटी का लो होना। इम्यूनिटी का लो होना। इम्यूनिटी क्या है? रोग प्रतिरोधक शक्ति जो हम सभी के शरीर के अंदर होती है। ठीक है, अब सुबह कौन कौन बच्चा खाना खा के नहीं आया? जरा हाथ खड़े करें। खाना नहीं खा के आया, उसको नाश्ता नहीं किया, उसको अभी हम यहाँ पे खाने को लाते हैं। जल्दी करो। कोई बच्चा ऐसा है जिसने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं आरती ने दिखा। हाँ, हाथ खड़ा तो सिंपल सरल सा है कि हाँ मैं करूँगा ऐसा। जिन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया करो, शाबाश, एक हो गया। और कोई देखो पहले भी किया ना, और कोई नहीं है ना? चलो काम कर दो। लक्ष्य है ना, उसने भी नहीं किया। आप देखो बच्चों, सुबह का ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं करके आए? अभी आपने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, दिन में आपको लंच पता नहीं कब मिलेगा, है ना? शाम को घर 4 साढ़े 4 बजे पहुंचोगे तो आपका एक खाने का रूटीन टूटा ना, उससे क्या होता है? आस्ते आस्ते इम्यूनिटी लो होती है ना? तो हमने जो अपना खाना खाना है वो प्रॉपर खाना खाना है। सुबह का खाना सुबह टाइम से, दिन का टाइम से, रात का टाइम से, और घर में जो मिल रहा है वो खाना है। कई बच्चे नखरे करते हैं ना, मैं प्याज नहीं खाता, मैं करेला नहीं खाता, मैं बैंगन नहीं खाती, मैं खाना नहीं खाता, मैं नहीं खाता, होता है ना? तो हमने जो भी हमारे घर में बना हुआ है वो प्रॉपर तरीके से खाना है। दूसरी बात, आपको पता है कि आज की डेट में एक मैन मेड फूड है, एक गॉड गिफ्टेड फूड है। पता है? एक गॉड गिफ्टेड यानी कि जो हमें भगवान ने दिया, एक मैन मेड फूड जो हमें इंसान ने दिया। पता है मैन मेड फूड और गॉड गिफ्टेड फूड के बारे में बताएगा कोई? कौन सा है गॉड गिफ्टेड फूड? भगवान ने हमें क्या दिया? भगवान ने हमें दिया फल, सब्जियां, दूध, घी, दही, अंडा, है ना, मांस, मछली, दालें, ये है ना? ये किसने दिया हमारे को? भगवान ने, प्रकृति ने। ये आप खाइए। हम क्या खा रहे हैं आज की डेट में? मैन मेड फूड। मैन मेड फूड क्या है? बर्गर, पिज्जा, चिप्स, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, मोमो, कुरकुरे। ठीक है, ये क्या है? मैन मेड फूड। तो जो हमारी शरीर है ये प्रकृति ने हमें दिया। प्रकृति ने दिया ना, भगवान ने दिया ना हमें शरीर। तो जब भगवान ने हमें ये शरीर दिया है तो हम वो खाना क्यों ना खाएं जो भगवान ने हमें दिया है? हम मैन मेड फूड क्यों खा रहे हैं? इससे हमारी इम्यूनिटी लो होगी। पता है आपको? चिप्स में इसमें केमिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा, है ना? कलर्स मिलाए जाते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स, है ना? इसको प्रिजर्व करने के लिए घर में आप चिप्स बना के उसको रख देना, दूसरे दिन ऐसे हो जाएंगे। लेकिन ये चिप्स जो है 6-6 महीने चलते हैं और फिर भी करारे रहते हैं। क्या इसमें? केमिकल है, प्रिजर्वेटिव्स है, ताकि कई समय तक रहे। तो इसको बिल्कुल अवॉइड करें, इसको मत खाएं, मैन मेड फूड खाएं, ताकि आपकी इम्यून सिस्टम जो है ना, आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति वो स्ट्रॉन्ग रहे। ठीक है? यस सर। है ना? अब नखरे तो नहीं करेंगे घर में कि मैं करेला नहीं खाऊंगा, मैं बैंगन नहीं खाऊंगा, ब्रोकली नहीं खाऊंगा। गॉड गिफ्टेड फूड को तो एकदम दूर खा। ठीक है? यस सर। तो ये आपके इम्यूनिटी को करने के लिए था। दूसरा, हाइपरटेंशन आपको बताती है कि टेंशन नहीं लेनी, नहीं 90%। शिक्षा किस लिए लेनी है? अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने अंदर क्वालिटी डालने के लिए। ठीक है? संस्कारों के लिए मेहनत करो। किसी का सपना डॉक्टर बनने का है तो डॉक्टरी के लिए मेहनत करो, है ना?
किसी ने इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग के लिए मेहनत करो। किसी ने आर्मी में बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग के लिए मेहनत करो। और अगर नहीं बने तो क्या करोगे? अभी देखा हमने कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैंने तुझे इंजीनियर बनना था, बन ही नहीं पाया, मैं तो डॉक्टर बनना था, बन ही नहीं पाया। अरे भाई तो क्या हुआ? जीना थोड़ी छोड़ना है। लसन लगा के भी तो पैसा कमा सकते हैं, जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए ना, चाहिए ना पैसा। मेहनत करो डॉक्टर बनने के लिए, है ना, खूब कड़ी मेहनत करो, लेकिन नहीं बने क्या कर सकते, है ना। तो कभी भी टेंशन नहीं लेनी है और ये चीजें किसी ने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में कुछ पूछना है? नहीं? अच्छा, देखिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चलाई हैं टीबी वालों के लिए। अगर किसी व्यक्ति को गांव में टीबी हो जाता है तो उसका एक्सरे फ्री है, उसकी बलगम की जांच फ्री है, उसकी दवाइयाँ फ्री हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर का मुखिया था, परंतु अब उसको टीबी हो गई है और अब वो कमाता भी वही था, परिवार भी वही चलाता था, पर अब वो कमाने में असमर्थ है ना, कमाने में असमर्थ है और उसके घर का पालन पोषण में दिक्कत आ रही है, तो पहले तो जिस व्यक्ति को कभी टीबी डिटेक्ट हो जाता है, एकदम उसकी आईडी बनती है, निक्षय आईडी, और उसको हर महीने 500 रुपया उसके अकाउंट में सरकार डालती है उसके भरण पोषण के लिए, पौष्टिक आहार के लिए। अगर किसी को एमडीआर हो जाती है सेकंड स्टेज, तो उसको 1000 रुपया हर महीने सरकार उसके अकाउंट में डालती है। उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो अपने घर की आई चलाई, अपना खुद का खर्चा नहीं कर रहा है, तो एक निक्षय मित्र करके हमारा प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आशा वर्कर को आप बताइए कि हमें निक्षय मित्र चाहिए, या मेरा नंबर है, आप हमें बता सकते हैं कि हमें निक्षय मित्र चाहिए। तो निक्षय मित्र जो है कौन होता है? जो टीबी पेशेंट्स को गोद लेता है और उनके इलाज तक का खर्चा मीन्स न्यूट्रिशन के लिए उनको एक फूड बास्केट देता है। फूड बास्केट में दालें, आटा, चावल, गुड़ और ये सब जो है वो उसके अंदर होता है, ठीक है। ताकि और तब तक जब तक उसका इलाज चल रहा है तब तक उसको गोद लेता है, उसका खाने पीने का खर्चा उसको देता है, ठीक है। अब आपको पंचायत में, आपकी ग्राम सभा है ना, पंचायत में पंचायत टीबी फोरम जो है उसका गठन करने के लिए भी सरकार ने कहा है, जिसके लिए आप प्रावधान रख सकते हैं, प्रधान जी से प्रस्ताव डलवा सकते हैं बजट के लिए कि हमें स्कूलों में अवेयरनेस करनी है, कहीं पे टीबी के बारे में अवेयरनेस का पैम्पलेट लगाना है, पोस्टर बनाना है, या कहीं आपको स्कूल में कंपटीशन कराना है, तो प्रधान जी वो भी कर सकते हैं। वो है पंचायत टीबी फोरम, ठीक है, ये हो गया। अब हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस, क्षय किसको कहते हैं? टीबी को, ठीक है। तो हर साल याद रहेगा 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो हर साल हम एक नारा लॉन्च करते हैं और हमारा इस साल का नारा है टीबी हारेगा देश जीतेगा। क्या है? टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो हम अभी क्या करेंगे, ये नारा 3 बार लगाएंगे। कितनी बार? 3 बार। जब हम कहेंगे कि टीबी हारेगा तो हम ऐसे करेंगे, जब हम कहेंगे कि देश जीतेगा तो हम ऐसे करेंगे। क्या करेंगे? टीबी हारेगा देश जीतेगा। कैसे करेंगे? टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो स्टार्ट करें? यस सर। ओके, स्टार्ट कीजिए। टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा।